नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। जिले में रविवार को दिव्यांगजनों ने अपनी मांग को लेकर 9 दिवसीय संविधान प्रदर्शन की शुरुआत की। अनोखे अंदाज में वे कलेक्टर निवास के बाहर पहुंचे और कहा, या तो कलेक्टर हमें भोजन कराएं या हम उन्हें बनाकर खिलाएं। सुरक्षा कारणों से बंगले के अंदर प्रवेश नहीं मिलने पर वे बाहर ही शांतिपूर्वक बैठ गए। सूचना पर एडीएम शिवानी पांडे, तहसीलदार गौरीशंकर बेरवा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दिव्यांगजनों को कलेक्ट्रेट स्थित जन सुनवाई में ले जाया गया। वहां भोजन की व्यवस्था की गई और कलेक्टर ने उनकी समस्या सुनी एवं समाधान करने का आश्वासन भी उनको दिया गया। आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। आज दिव्यांगजनों ने अनोखी पहल की थी। कुछ उन्होंने कोशिश की कि हम सीख के कहीं अभी घरों में जाएंगे, तो हमने उनको ये बोला, रिक्वेस्ट किया कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको जो बात कहनी है, चूँकि सारी बातें ऑफिशियल्स हैं, तो उसके लिए ऑफिस से सबसे अच्छा प्लेस होता है। तो मुझे खुशी है, उस चीज़ को माना। तो आज हम लोगों ने उनकी बातें भी सुनी, हमने अपना भी पक्ष रखा और उनको हमने बोला कि डाटाबेस बनाएंगे और आपके जो इश्यूज होते हैं, उस इशू से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उनका समाधान सामूहिक रूप से कैम्प लगा कर करेंगे। कुछ इशूज उन्होंने लोकल लेवल पर रखा है, कुछ इशूज उन्होंने स्टेट लेवल के इशूज हम स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे और जो लोकल है उसके लिए सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से मीटिंग करके उनको रिजॉल्व कराएंगे। अभी हमने इनको एक चीज़ जरूर बोला है कि कोई चीज़ हवा में ना करें, उसका डाटाबेस रखें कि सपोज हमारे 10 लोग ऐसे हैं जिनको लाइसेंस बनाना है, वो 10 लोग का लिस्ट होना चाहिए, उसका फॉर्म जो ने भरा हो उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि फिर RTO को बोलकर स्टेट कार्रवाई तत्काल करा सकें। इसलिए हमने बोला है कि प्रशासन बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करता है, शासन की भी मंशा है और वो लोग तो एक विशेष और हेल्प की अपेक्षा रखते हैं और होती भी है। तो अभी उन लोगों के साथ फिर एक लंच भी किया गया और अभी सब लोग संतुष्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी समस्या को समाधान जल्दी। रविवार को बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ चल रहे आंदोलन के संबंध में स्थानीय शास्त्री पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के राकेश मिश्रा ने बताया कि गुना सहित पूरे देश में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं एवं पूरे देश में इन मीटरों का विरोध हो रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस स्मार्ट मीटर लगाने का लगातार विरोध किया जा रहा है। जगह जगह विरोध स्वरूप रैलियां निकाली जा रही हैं। साथ ही कई ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपे गए हैं कि स्मार्ट मीटर न लगाए जाए, क्योंकि इसके लगने से बिजली का बिल और दुगना हो जाएगा, जिससे उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विरोध कर रहे हैं और लगातार हम लोग बता रहे हैं कि बिजली अधिनियम 2003 के तहत भी और उसके बाद बिजली संशोधन विधेयक 2022 के तहत बिजली को पूरी तरीके से निजीकरण करने का एक माध्यम के तौर पर स्मार्ट मीटर आया है। और इसका सबसे बड़ा विरोध का कारण है कि ये प्रीपेड, दरअसल में अभी बोल रहे हैं गवर्नमेंट बोल रही है कि ये प्रीपेड नहीं है, स्मार्ट मीटर है, लेकिन प्रीपेड होने की डिवाइस इसके अंदर है जो 2-3 महीने के अंदर इसको प्रीपेड कर दिया जाएगा। दूसरा विरोध का कारण हमारा ये है कि ये इसमें सेंट्रल रिमोट सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं से ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका मन चाहा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसमें पहली बार इस मीटर में ये सिस्टम आया है। तीसरा हमारा कहना है कि ये निजी कंपनी का मीटर है। चौथा हम लोग कहना चाहते हैं कि इसमें क्रॉस सब्सिडी जो होती थी, जो अधिकांश विद्युत के लागत का जो खर्चा उद्योगों के लिए बिजली के लिए जाता है, उनकी रेट अलग होती थी और आम उपभोक्ता की रेट अलग होती थी। ये जो क्रॉस सब्सिडी थी ये खत्म हो जाएगी, इसको वो सेम सब्सिडी पर लेकर आ रहे हैं, यानी उद्योगपतियों की कम और आम उपभोक्ता की ज़्यादा। तो ये सिस्टम इस मीटर के माध्यम से आएगा। बाकी मीटर का किराया ये सब हम अभी भी इसके दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, खबरें आप लोग ही लगातार चला रहे हैं कि कितना कितना बिल बढ़ के आ रहा है। माना जो आदमी 5-6 हज़ार रुपये कमाता है, हम आपके माध्यम से कहेंगे, उसका दर्द बताएंगे कि वो कैसे जमा करेगा। जहाँ जहाँ भी हो रहा है नॉर्मलाइज भी, चलो किसी की गलती भी हो गई हो, लेकिन उसका नॉर्मल जो है बिल 5,000-7,000 नॉर्मल हो गया है। इस मीटर के अंदर एक और बात है कि TOD है, यानी टाइम ऑफ डे, अलग अलग समय पे अलग अलग खपत के आधार पर टैरिफ चार्ज होगा। वो कह रहे हैं कि 20% इसमें दिन के समय कम मिलेगी। देखिए दिन के समय यानी लो जब चार्ज है तब तो कम दे रहे हो, लेकिन जब वो रात के 5 से 10 तक में आप क्या कर रहे हो, 40% ज़्यादा चार्ज ले रहे हो। मीडिया के साथियों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इन खबरों को गुनाह में और गुनाह के साथ बाहर तक पहुंचाया। अलग अलग जिलों में भी, हरदा में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विदिशा में हो रहा है, इवन उज्जैन में हो रहा है, भोपाल इंदौर में हो रहा है।
ग्वालियर हमारे पास का जिला शिवपुरी में हो रहा है, सीहोर में हो रहा है, और कई जगह पर ये घटनाएं भी हुई हैं कि जो मीटर लगाने के लिए आ रहे हैं, जब लोग मना कर रहे हैं तो वो बंदूकधारियों को लेकर लाकर मीटर लगवा रहे हैं। तो ये तो तानाशाही है। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले रविवार को स्थानीय पीजी कॉलेज में आयोजित बैठक का शुभारंभ गुना विधायक पन्नालाल साख सहित अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान सेवानिवृत्त के लोगों को लाभों के साथ साथ अधिसंख्यक मामलों में आने वाली परेशानी पर चर्चा की गई। संगोष्ठी का शुभारंभ विधायक साख ने प्रदीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान संघ के प्रांतीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन के कार्यों के साथ साथ उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला और संघ के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब अपने नमक खाना है तो सेना नमक खाए, जो रंगीन वाला आता है गुलाबी रंग का सेना नमक खाएंगे, बीपी अपना हाई नहीं होगा कभी भी। आदमी का नमक खाता है समुद्र वाला नमक बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको अपनी उम्र को बढ़ाना है तो सेंधा नमक का उपयोग करें। तो इस तरीके से हम कहने का आशय ये है कि हम अपने इन संगठनों के माध्यम से निरंतर हमारा प्रयास रहा है कि हम समाज से जुड़े रहें। हम सीएम साहब से बात करेंगे और उनसे कहेंगे दाऊ जी के भैया की जय बोलो, कृष्ण कन्हैया की। बिल्कुल हो जाएगा काम, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये कि हम जितनी चर्चा इस विषय पर करते हैं, हमने 40 साल 25 साल 50 साल जो भी मान लीजिए बात समझ लिया, तिवारी जी भी समझ जाए तो बहुत अच्छा है। हम 40 साल 45 साल हमने अपना जीवन शासकीय सेवा में चाहे तो ईमानदारी से या काम छोड़ के या बेईमानी से बिता दिया हो, कोई बात नहीं, जैसा भी बिता दिया अच्छी बात। और आज हम 50 से 75 वर्ष की स्थिति में आ गए हैं, तो अब हमारा कौन सा काम बनता है भाई? इस पर बारीकी से विचार कर लो। हिंदुस्तान की जितनी भी समस्याएं हैं वो देख लो, विचार करके उनको सुलझाने की कोशिश करें हम, चाहे वो पर्यावरण हो, वृक्षारोपण हो। आपके शहर, आपके देश और आपके जिले की हर खबर आपके मोबाइल पर सिर्फ आपको लॉगिन करना है अक्षर न्यूज लाइव टीवी और आनंद लीजिए हर खबर का। हर स्पोर्ट हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर खबर पर रहती है हमारी पहली नजर। तो बस निकालिए अपनी जेब से मोबाइल और कहीं भी किसी भी जगह देखते रहिए अक्षर न्यूज लाइव टीवी और जुड़े रहिए हमारे साथ।